Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine. School based assessment 2024 to 25 midterm history geo grade 6 का आज हम आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। और गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले एक बात बता दूं कि ये वो गेस्ट पेपर है जिसमें रिपीट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आज आपके साथ सब्जेक्टिव में शेयर करेंगे और एमसीक्यूज़ भी शेयर करेंगे। तो जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द ओशन करंट फ्लो टूवर्ड्स, तो इसका आंसर आपने लगाना है डी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर होगा डी ऑप्शन और एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन पर और एमसीक्यूज़ नंबर 6 का आंसर होगा डी ऑप्शन पर। तो ये आगे नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि एमसीक्यूज़ नंबर 7 का आंसर होगा ए ऑप्शन। एमसीक्यूज़ 8 का ऑप्शन लगाएंगे, आंसर होगा बी ऑप्शन पर। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, उसका आंसर होगा ए ऑप्शन और एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर होगा बी ऑप्शन। ये सारे हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव याद करने के बाद आपने याद करने हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर याद करने हैं। और अगर आपकी टीचर ने इनके आंसर आपको याद करवाए हुए हैं तो आप वो याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपके साथ इसके आंसर भी शेयर कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इनके आपको टू क्वेश्चन दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। और जो पहला क्वेश्चन है वो होगा 5 मार्क्स का और सेकंड भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है 13 का सेकंड बी ऑप्शन वाला 7 नंबर का आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसका सबसे पहला सवाल है समंदरी रोइंग चलती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। सवाल नंबर 2 आबोहवा के हवाले से किसी इलाके में हदबंदी की जाती है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सवाल नंबर 3 का आप लगाएंगे डी ऑप्शन पर और सवाल नंबर 4 का आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर। उसके बाद सवाल नंबर 5 का आंसर होगा बहारात का हिराज, आपने डी ऑप्शन पर लगाना है। और सवाल नंबर 6 का आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, बहरा रूम खित्ते में 1 सदी से ज़ायद रूमी लड़ते रहे, तो इसका आंसर होगा इक़्तिदार के लिए। सवाल नंबर 8, सिकंदर आज़म के हमले के वक़्त हिंदुस्तान पर हुकूमत थी, तो इसका आंसर होगा राजा पोर्स की। उसके बाद सवाल नंबर 9, आर्यानों ने अपनी सकाफत तहज़ीब को फैलाया, तो इसका आंसर होगा ज़मीनों पर कब्ज़ा करके। और सवाल नंबर 10, ज़्यादातर आर्याई लोग पेशे के हवाले से किस चीज़ से मुंसलिक थे, तो इसका आंसर होगा मवेशी पालने से। एमसीक्यूज़ के बाद हिस्सा अंशाइया की तरफ आएँ, तो सवाल नंबर 11 के आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे। उसके बाद 12 के भी 2 पार्ट हैं और 13 के भी 2 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन आपने गौर से देख लें और इनके आंसर आप याद कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं। अगर तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपके पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मैं आपके साथ इनके आंसर भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो उसका आंसर आप उर्दू मीडियम लिखेंगे राइट साइड पे और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिखेंगे लेफ़्ट साइड से। तो उसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। उसके बाद इसके बी पार्ट का जो आंसर है वो आपने यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 का ए पार्ट का आंसर आपने लगाना है यहाँ से यहाँ तक और बी पार्ट का आंसर आपने लगाना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सवाल नंबर 13 का आपने लगाना है ए पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक और बी पार्ट का आंसर आपने लगाना है यहाँ से यहाँ तक। ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके साथ वो क्वेश्चंस आंसर शेयर किए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। मुझे हमेशा अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।